ये मेरी पत्नी है बाबा, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, दिन रात दुखी रहती है बाबा, घर में बहुत क्लेश होता है, कृपया इसका इलाज कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं बाबा। जा ले जा अपनी पत्नी को घर, शीघ्र ही वह ठीक हो जाएगी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। आओ भक्तों, बाबा का आशीर्वाद ले लो। पानी और एक गिलास। आंटी ये ले, घर खर्च के लिए। देख क्या रही है, पगार हुआ यार। मुझे नहीं चाहिए तेरे पाप की कमाई। क्या बोलिस? पाप की कमाई? ये मेरी मेहनत का पैसा है। मेहनत का पैसा? हाँ, ये मेहनत का पैसा है तेरा या तेरे उस ढोंगी कमीने बाबा की पाप की कमाई है? ये बाबा को कुछ मत बोला, देख दांत तोड़ दूंगा मैं तेरे। तू भूल गया उसका क्या किया था? वो बाबा जो भक्ति के नाम पे दूसरी औरतों की चुम्मा चाटी करता है। देख, मुझे तेरा नहीं पता, पर मुझे बहुत शर्म आती है इस पाप की कमाई खाने में। चल तेरी तो मैं। सुनिए, मुझे कुछ पैसे। काजल, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? वाटी अनलेस? हाँ वाटी। और कुछ भी चाहिए? थैंक यू। आयुष्मान बाबा से मिलते हैं। साक्षी हम पर ऐसे आरोप कैसे कर सकती है अपने बाबा के बारे में? देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। चलिए। साहब एक मिनट बेटा, ये कोई आम आदमी चलते फिरते आदमी नहीं है, बाबा है, आयुष्मान बाबा। और इनके भक्तों को पता चला ना कि आपने इनको ऐसे उंगली भी लगाई है, दंगे भड़क जाएंगे साहब, बता रहा हूँ। दंगे वंगे बाद में, सबसे पहले तो तेरे को उठा के अंदर डाल दूंगा। चल यार, ना चलिए चलिए, मैं कह रहा हूँ कर रही है। ये सत्य नहीं है। सभी भक्तों को वही शरबत ग्रहण के लिए दिया गया था। उनमें से किसी को कोई समस्या नहीं हुई। आप चाहे तो दूसरे भक्तों से पूछ सकते हैं। बाबा 13 तारीख को आश्रम में थे ही नहीं, वो एक भक्त के यहाँ आमंत्रित थे। मैं स्वयं पूरा दिन उनके साथ ही था। हम लोग शाम को आश्रम एक साथ ही लौटे थे। सर, मैं तो ज़्यादातर अकाउंट केबिन में ही रहता हूँ, तो बाहर क्या चलता है क्या नहीं चलता मेरे को नहीं मालूम। सच है, भगवान भी इंसान को नहीं पहचान सकता। मैंने साक्षी और उसकी बेटी को बहुत सहायता की थी, फिर भी न जाने क्यों उसने मुझ पर ऐसे घृणित आरोप क्यों लगाए। लेकिन आपको क्या लगता है बाबा, मतलब क्यों लगाए होंगे उसने ऐसे घृणित आरोप आप पर? एक ही कारण हो सकता है। अच्छा? मेरे उपचार के पैसे देना नहीं चाहती होगी, अन्यथा मदद जो करता है उसे ऐसे प्रत्युत्तर में ऐसे घृणित आरोप कोई नहीं लगाता। लेकिन उसकी चूक हो गई, वो चूक गई। 13 तारीख को पूरा दिन हम आश्रम में थे ही नहीं। सर, इसके असिस्टेंट गणेश ने भी यही कहा कि ये लोग शाम को वापस आए थे। क्योंकि यही सत्य है। हमारा शिष्य गणेश पूरा दिन हमारे साथ था, और जिस भक्त के यहां हम पूरा दिन उपस्थित थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दोनों को आशीर्वाद है मेरे। अब हम यहां से प्रस्थान करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, प्रस्थान वस्थान आप कुछ नहीं कर सकते अभी। क्या है बाबा, आप रेप अक्यूज्ड हैं, तो अब आप यहीं रहेंगे। गायकवाड़, बाबा को उनकी कुटिया दिखा दो। अब अगले कुछ दिन तक भजन पूजन कीर्तन कीर्तन वहीं पे ले जाओ। चलिए। देखिए ये गलत है।
लड़की के कंप्लेन के बाद आयुष्मान बाबा को पुलिस ने रेप के केस में अरेस्ट कर लिया है। अभी भी तुझे लगता है कि तेरा बाबा ढोंगी नहीं है? काजल चुप बैठ। मैं बाबा को बहुत पहले से जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। और अगर रेप हुआ भी है ना तो बाबा ने नहीं किया है, वो उस कमीने आर्यमान ने किया है, क्योंकि वो आर्यमान एक नंबर का। अच्छा, तो फिर पुलिस ने तेरे बाबा को क्यों पकड़ा? हाँ, संभल के रहे, हाँ संभल के रहे, कहीं बाबा तुझे भी अरेस्ट ना करवा दे। सर, ये रही रिया की मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिया की बॉडी पर कोई सीमन नहीं मिला है। ये तो एक्सपेक्टेड ही था। 4 दिन बाद वो लोग कंप्लेंट लिखवाने आए थे। 4 दिन बाद हमें क्या मिलने? सर एक बात और, रिया की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसके साथ सेक्स हुआ है, वो वर्जिन नहीं है। नहीं, लेकिन कमली मैडम, ये बात लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। बाबा का वकील पहली हियरिंग में ये साबित कर देगा कि रिया खुद सेक्सुअली एक्टिव थी और अब उसके माँ बाप बाबा को फंसाने के लिए सब चाल चल रहे हैं। नहीं, हमें कोई ऐसा पुख्ता सबूत चाहिए जिससे हम ये साबित कर पाए कि रेप बाबा ने किया है। हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने की? भूल गई बाबा कौन है? या तो कंप्लेंट वापस ले, वरना हम तुझे और तेरी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आके बात कर। अरे फोन पे क्या धमकी दे रहा है? आ सामने। हेलो हेलो, काट दिया। जो भी ऐसे छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? अरे पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा। नहीं नहीं, उसने धमकी दी है। साक्षी, तुम अब भी नहीं समझ रही हो, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये सब बंद होना चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। साक्षी प्लीज, देखिए मेरी बात सुन। प्लीज साक्षी। कुत्ते, पहले मेरी बीवी और बेटी के साथ रेप करता है और फिर बाद में धमकी भरे फोन करवाता है। तू सोचता मैं डर जाऊंगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे साले। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं? सर देखिए ना सर, मेरी बीवी के फोन पर सर किसी प्राइवेट नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं सर। कह रहे कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो आपकी बेटी और बीवी को। सर कुछ कीजिए सर। एक मिनट। बैकवर्ड, ये नंबर नोट कर लो और ये नंबर ट्रेस करो, पता करो ये नंबर किसका है, कहाँ से आया है। आप प्लीज इनके साथ चलिए, प्लीज। चला कमाल लगा, चला। सर ये तो नहीं था। सिवाय इनकी कंप्लेंट के हमारे पास है ही क्या? फॉर्मेलिटीज पूर्ण कर। सर रिया, भाई साहब आपने रिया को कहीं देखा क्या? नहीं। रिया को कहीं देखा क्या? नहीं। वॉचमैन भैया, रिया को कहीं देखा क्या? साक्षी क्या हुआ? भाभी वो रिया ना नीचे वॉक करने के लिए आई थी। मैंने पूरा कंपाउंड देखी, कहीं मिल नहीं रही है। अरे इधर ही किधर होगी ना। क्या हुआ साक्षी? इतना घबराई हो क्यों? रिया कहीं मिल नहीं रही है प्रेमी। उसने उसे किडनैप कर लिया। उसने कहा था कि वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। और हरामखोर, रिया का रेप तूने किया है ना, मुझे सब पता है। क्या रे बड़ाऊ, मैं किया है, क्या लगा के रखा है? लड़की ने देखा तेरे को, स्टेटमेंट में नाम तेरा, तो मैं कैसे किया है हा? और वैसे भी वो जो तू आशीर्वाद के नाम पे वो जो चोला डाल के जो चुम्मा चाटी करता है, तो ठगी कौन तू? तो रेपिस्ट कौन? तू, मैं नहीं, समझा? बकवास बंद कर, मुझे सब पता है। बाबा को मिर्ची लगी रे बाबा को मिर्ची। लेकिन क्या करे, मैं देखा रे तेरे को उस दिन आश्रम आते हुए। झूठ बोल रहा है तू। उस दिन मैं आश्रम में था ही नहीं, मैं तो शाम को लौटा था। ये जो तेरी झूठ की खिचड़ी है ना, ये तो येड़ा गणेश है ना, उसके साथ मिलको पुलिस से गया, मेरे को नहीं। मैं देखा तेरे को उस दिन शाम को वापस आते हुए भी, और रिया के साथ कमरे में करते हुए भी। हाँ, तो मेरे साथ ना शांतपंती नहीं। चल जा जा जा। बाबा, बाबा वो साक्षी ठाकुर आई है, बहुत शोर मचा रही है और तमाशा भी कर रही है। जल्दी चलिए। सर हमारी बेटी रिया गायब हो गई है सर। उसे बचा लीजिए सर, उन्हीं लोगों ने सर किया है ये सब।
लेकिन कब से गायब है वो? सर वो शाम को 5 बजे रोज की तरह नीचे वॉक करने गई थी। अपना फोन भी घर पर भूल गई। जब 6 बजे तक घर नहीं आया तो मैं नीचे देखने के लिए गई। पूरी बिल्डिंग, पूरा कंपाउंड, सब जगह दिख लिया, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। सर उस बाबा ने ये किडनैप किया है सर। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। देखिए आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर रिया को ढूंढ निकालेंगे। सर, बॉडी को सबसे पहले इन औरतों ने देखा। ये सुबह यहाँ कपड़े धोने आई थी तो इन्होंने बॉडी को देखा। सर, बॉडी पे कई जगह खरोच के निशान हैं। और ये देखिए, गर्दन पे जो मार्क है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि मौत गला घुटने से हुई। एक मिनट, पूरा चेहरा टर्न करना। सर तो रिया ठाकुर है। देखिए आसपास जरा चेक कीजिए, कोई क्लू मिलता है क्या? सर ये तो बैसाखी मुझे वहां पे मिली। कामे मैडम। सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाइए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ओके सर। अब इस बाबा का टाइम आ गया है। या तो ताला लगा हुआ। सुनिए, ये इस आश्रम को ताला क्यों लगा हुआ है? पता नहीं साहब, हम तो जब सुबह दुकान पे आए तो देखा कि ताला लगा है। बैकवर्ड, एक काम करो, ये बाबा, उसका बेटा, इस आश्रम के लैंडलाइन नंबर्स सब फोन टैप करो और ये पता करो कि इस बाबा की और कहाँ प्रॉपर्टी, और जरा इस बाबा के भी डिटेल्स निकालो। ये ओरिजिनली कौन है, कहाँ से आया है, और ये सारी डिटेल्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सर। पुलिस ने लड़के की पहचान रिया ठाकुर के नाम से की है। ये वही रिया ठाकुर है जिसने आयुष्मान बाबा पर बलात्कार का इल्जाम लगाया था। याद है ना तुम्हें? इसी बाबा ने तुम्हारे सामने मुझे किस किया था। तब तुम ऐसे ही बस मुंह खोलकर उसे देख रहे थे। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से ना उसे बढ़ावा मिला, और आज देखो उसने एक छोटी सी बच्ची को मार के फेंक दिया। पर तुम आज भी ना बस ऐसे ही खड़े रहना, कुछ मत करना, और जाप लगाते रहना कि तुम्हारा बाबा इनोसेंट है ना? सर, कल रात को जब ड्यूटी खत्म होने के बाद आप घर चले गए तो एक आदमी ने कॉल किया था। वो कह रहा था कि रिया मर्डर केस के बारे में कुछ जानता है और आपको बताना चाहता है। मैंने उससे कहा कि आप घर चले गए तो उसने कहा कि मैं दोबारा कॉल करूंगा। उसने फ़ोन कट कर दिया और अभी तक उसको कॉल नहीं है। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ उसको कॉल करने की, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जोशी, पता करो ये नंबर किसका है, हो सकता है इससे हमें कोई इंपॉर्टेंट लीड मिले। यस सर। सर, रिया ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसके साथ रेप हुआ था, फिर 18 तारीख की शाम 7 और 8 बजे के बीच उसका गला घोट के उसे मार दिया गया। बॉडी पर सीमेन या कोई ऐसी चीज मिली जिससे मर्डरर को आइडेंटिफाई कर पाए? नहीं सर, बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। 2 दिन? ठीक है, तब तक वेट करते, हो सकता है उससे कोई क्लू मिले। सर आयुष्मान ट्रस्ट के नाम से आयुष्मान बाबा की 4 प्रॉपर्टीज है, बोरीवली, दहिसर, वसई और विरार में। लेकिन चारों प्रॉपर्टीज में कोई रहता नहीं है, वहाँ पे ताला लगा हुआ है। जयकोट, एक काम करो, इन चारों जगहों पर सिविल में अपने आदमी रख दो 24 घंटे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पर कोई रहने आएगा। सर, हमने आयुष्मान बाबा की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ओरिजिनली वो विरार का रहने वाला है और कुछ साल पहले किसी रामनारायण तिवारी नाम के वैद्य को असिस्ट कर रहा था। उसका कंपाउंडर था। जयकोट, एक काम करो, इस रामनारायण तिवारी वैद्य से पूछताछ करो और इस बाबा के बारे में जितनी डिटेल्स हो सके उतनी डिटेल्स निकालो। सर, वो हमारे पास 3 साल काम किया था। हमने उसको सब सिखा दिया था, मालिश करना, हड्डी बिठाना और आयुर्वेद तरीके से उपचार करना, दवाई बनाना भी। लेकिन था बड़ा होशियार, हर काम फटाफट सीख जाता था। लेकिन उसे एक आदत थी, वो आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। जरा सा भी समय मिले किताब खोल के पढ़ने लगता था। फिर एक दिन आया, कहने लगा कि हम कल से काम पर नहीं आएंगे। हम कहा काहे? बहुत उससे कहा कि रुक जा, लेकिन नहीं रुका, वो चला गया। 1 साल बाद सुनने में आया कि साकिब खान जो है आयुष्मान बाबा बन गए। एक मिनट, ये साकिब खान कौन है? अरे वही आयुष्मान बाबा जो है, वही साकिब खान है। मुस्लिम से हिंदू नाम बदल के बाबा बना। और ये आर्यमन उसका बेटा इमरान। हाँ, जब उसकी जोरू मरी तो इमरान 2 साल का रहा होगा। तो इसने माँ का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया। बहुत लाड करता था और लाड प्यार के चक्कर में लड़का खराब हो गया। अच्छा, ये आयुष्मान बाबा मतलब आपका साकिब खान जब भी आपके पास काम किया करता था तो जो महिला इलाज करवाने के लिए आती थी उनके साथ कभी उसने बदतमीजी की थी? ना,
कभी कोई बदतमीजी नहीं। अच्छा, उसके किसी रिश्तेदार को आप जानते हैं? नहीं, बस परिवार का मालूम था, सो हमने बता दिया। सर, साक्षी ठाकुर को जिस प्राइवेट नंबर से थर्ड कॉल आ रहे हैं वो पिछले 24 घंटे में अलग अलग लोकेशन पर ऑन ऑफ हो रहा है। आपने ट्राई करके देखा? हाँ सर, हमने कई बार ट्राई किया पर हर बार ऑफ बता रहा है। और सर एक बात और, ये नंबर सूरज यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमने उसके घर का भी पता किया पर वो एड्रेस भी फेक निकला। आप लगातार ये नंबर ट्राई करते रहिए और उसकी लोकेशन ट्रेस कीजिए। सर, कल रात को जिस नंबर से कॉल आया था वो मोबाइल नंबर किसी निखिल परांजपे के नाम पे रजिस्टर्ड है। निखिल परांजपे? यस सर। निखिल परांजपे तो आयुष्मान बाबा का अकाउंटेंट है, यानी कि वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। हम यहाँ बैठे बैठे उसके फोन का वेट नहीं कर सकते। कामड़ी मैडम, एक काम कीजिए, आप फौरन जाके निखिल परांजपे के बारे में पता कीजिए। यस सर। क्या आप बता सकती हैं कि काजल और निखिल कहाँ गए हैं? हाँ मैडम, कल शाम को करीब 8 बजे मैंने काजल और निखिल दोनों को एक साथ जाते देखा। मैं तो खुद हैरान थी कि दोनों एक साथ कहाँ जा रहे हैं। मतलब 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। किस बात पे? अब ये तो नहीं पता मैडम। एक बार मैंने काजल से पूछने की कोशिश की थी तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, उसका वो हीरो है ना, उसको जरूर बताया होगा। हीरो? कौन हीरो? अब ये तो ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ हफ्तों पहले जब मैं मार्केट से घर वापस आ रही थी तब मैंने देखा कि वो काजल का बॉयफ्रेंड था। अब ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो तभी आता था जब निखिल घर पर नहीं रहता था। कुछ दिनों पहले मैं काजल के घर शक्कर लेने आई थी, तब मैंने उसे बैठा देखा था। पहचान सकती हो कौन है वो? स्केच बनवा सकती हो? वो तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने उसे सिर्फ 2 बार देखा है और वो भी पीछे से। निखिल और काजल का फ़ोन नंबर और फोटो तो होगा ही आपके पास? जी। मतलब आयुष्मान बाबा सादिक खान है जो फ्रॉड करने के लिए एक हिंदू बाबा बना। बैकवर्ड, मैंने तुम्हें उसके प्रॉपर्टीज पर नजर रखने के लिए कहा था, उससे कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो वहाँ कोई भी नहीं आया। पर आसपास के लोगों से पूछताछ की तो समझा कि उन प्रॉपर्टीज में हमेशा ताला होता है। वहाँ किसी को आते जाते देखा नहीं है। उसके बैंक अकाउंट चेक किए? उसे पैसे की जरूरत तो पड़ती होगी। वहाँ से भी कोई लीड नहीं मिल पाया। जब से बाबा गायब हुआ है अकाउंट्स में ना कोई पैसे डिपॉजिट हुए हैं ना ही विड्रॉ। बड़ी अजीब बात है, एक फ्रॉड बाबा गायब होता है, उसके साथ उसका अकाउंटेंट गायब होता है और साथ में अकाउंटेंट की बीवी भी गायब होती है। अच्छा, अभी कामड़ी मैडम ये बता रही है कि बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। हो सकता है इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े थे इसीलिए उसका अफेयर चल रहा था, या फिर उसका अफेयर चल रहा था इसलिए झगड़े थे। कोई और रीजन लगता है? सर मुझे तो लगता है झगड़े का रीजन उसकी बीवी का अफेयर ही हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो कल शाम को दोनों एक साथ कहाँ पर गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डरर को पता चल चुका था कि निखिल पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है, इसलिए इन दोनों मियाँ बीवी को साथ में कहीं पर बुला लिया? सर मुझे लगता है कि ये निखिल काजल और उसके बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करना चाहता था, इसलिए उन्हें साथ लेकर गया। मगर काजल और उसके बॉयफ्रेंड ने निखिल को गायब कर दिया और दोनों भाग गए। पॉसिबल, लेकिन फिर भी ये थियरी है गायकवाड़। हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि निखिल अपनी बीवी के अफेयर की वजह से गायब है या फिर बाबा की वजह से। और गायब होकर गया कहाँ? सर, गोरे के जंगल एरिया में एक लाश मिली है। सर, ये बॉडी तो काजल परांजपे की है। व्हाट? यस सर। बिल्कुल है, लेकिन ये सब तब तक एक थियरी है जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि ये बॉडी का निचला हिस्सा आखिर किसका है। कामनी मैडम, सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम कीजिए और फॉरेंसिक टीम को बुला लीजिए। यस सर। पता कैसे चलेगा कि ये बॉडी का निचला हिस्सा किसका है? सर एक आइडिया है। काजल के नेबर्स ने कहा था कि उन्हें यहाँ 1 साल हो गया है। हो सकता है इस बीच को कभी बीमार पड़े और कभी अपना ब्लड टेस्ट किया, तो आसपास के लैब से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब ब्लड ग्रुप से? जी सर। गुड आइडिया। एक काम करो, उनके घर के आसपास जितने भी पैथोलॉजी लैब्स हैं वहाँ पर पता करो इमीडिएटली। सर पैथोलॉजी लैब से मिली रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ब्लड ग्रुप आया है उससे ये साफ होता है कि लोअर बॉडी निखिल परांजपे की है। नहीं, लेकिन अगर निखिल परांजपे और काजल के बॉयफ्रेंड का ब्लड ग्रुप सेम हुआ तो? सर ये तो मैंने नहीं सोचा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक काजल का मर्डर 19 मई को रात 9 से 10 के बीच हुआ है और मृणाल ने हमें बताया कि उसने उन दोनों को 8 बजे घर से निकलते हुए देखा। मतलब निखिल ने यहाँ फोन करने के तुरंत बाद। हेलो
ठीक है सर, गोरे के डंपिंग ग्राउंड के पास 2 आधी कटी हुई डेड बॉडीज मिली। साहब मैंने ही आपको फ़ोन किया था। सुबह जब काम पे जा रहा था तभी ये मैंने देखा और 100 नंबर पे मैंने डायल किया। थैंक्स। जोशी बघा। सर ये बॉडी तो निखिल की है। मतलब इसे इतना तो क्लियर हो गया कि उस बॉडी का निचला हिस्सा निखिल का था। सर सिर के पीछे गहरी चोट है, हो सकता है मौत की वजह ये चोट ही है। सर ये देखिए, गायकवाड़ अपनी फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और उनसे कहना कि इस बार मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। सर हाँ सर। कोई अपडेट? सर मैं यहाँ पे कब से नजर रखे हुए हूँ लेकिन कोई हलचल नहीं। सर मैं यहाँ पे कब तक रुकूँ? वो बोलता हूँ मैं, लेकिन अभी के लिए वहाँ पे नजर रखो। ठीक है सर, ओके। हे शिंदे ना होते सर। गायकवाड, आयुष्मान बाबांड्याच्या मुलाबद्दल काय कळलं का? नहीं सर, पण लवकरच समझे। और सर ये निखिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत 19 मई की रात 9 और 10 के बीच हुई है और मौत की वजह सर पे रॉड जैसी किसी चीज से वार किया जाना है। इसका मतलब सिर्फ घर से निकलते वक्त ही नहीं बल्कि मर्डर के वक्त भी ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ही। गायकवाड एक काम करो, हमें जहाँ पर ये दोनों सिली हुई बॉडीज मिली पता करो कि मर्डर के टाइम पे वहाँ आसपास कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे और उन नंबर्स को बाबा, उसके बेटे और बाकी के असिस्टेंट के नंबर के साथ मैच करके देखो। सर ये रहे काजल के कॉल रिकॉर्ड्स। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक काजल के कॉल्स की ड्यूरेशन 1 से 1.5 मिनट की थी, सिवाय एक नंबर को छोड़ के। खोपोली में एक नंबर है, 3 हफ्ते पहले काजल ने उस पर 20 मिनट तक बात की थी। किसका नंबर है? काजल की माँ मुक्ता। बड़ी अभागन थी मेरी काजल। तिच्या नशिबात सुखच नव्हतं। हम जब पालघर के पास नांदोर गांव में रहते थे तब काजल दूसरे बिरादरी के लड़के के साथ भाग गई। पूरे गांव ने हमें बेदखल कर दिया। हम लोग दर दर भटकने लगे, कभी यहाँ गावात कभी त्या गावात। अभी 1 महीना पहले नवीन को यहाँ काम मिला। 3 हफ्ते पहले आपकी काजल से बात हुई थी? हो सर, 1 महीने पहले की बात है सर। मेरी जानने वाली को मुंबई में काजल बाजार में टकरा गई। उसने मुझे फोन किया, काजल ठीक है, और उसने काजल का नंबर दिया। मैंने सोचा मैं उससे बात नहीं करूंगी, पर क्या करूं, माँ हूं ना। मैंने उसे फोन किया, बड़ी खुश लग रही थी वो फोन पर। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने आने वाली है, पर नहीं, वो नहीं आई। उस निखिल के घर वालों ने मारा है साहब मेरी ताई को। साहब हमारी ताई उसे कभी पसंद नहीं थी, हम लोग अलग बिरादरी के हैं ना, इसीलिए। वैसे 19 तारीख को तुम कहाँ थे? मैं काम पे था साहब, विट्ठल और मैं साथ में ही काम पे जाते। विट्ठल कौन? हमारा पड़ोसी, इधर बाजूला रहा। निखिल की फैमिली का नांदौर का एड्रेस है आपके पास? ठीक है सर, विट्ठल ने कंफर्म किया है। 19 मई को नवीन उसके साथ सुबह से शाम तक गोडाउन में ही था। एक काम करते, निखिल के घर चलकर पता करते कि इस नवीन की बात में कितनी सच्चाई है। मैंने कितनी बार निखिल को समझाया था कि काजल तेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी उसने मेरी एक बात नहीं मानी। इसलिए तुमने उन दोनों का पता लगाया, उनका मर्डर किया और अपना बदला पूरा किया। क्या बात कर रहे हो साहब? मैंने खुद उन दोनों की शादी करवाई थी। बिरादरी में रहने के लिए नाटक किया था कि वो दोनों गांव से भाग गए। दरअसल मुझे पहले से ही पता था कि वो दोनों मुंबई में कहाँ रहते, क्योंकि वो घर मैंने ही भाड़े पे लेके दिया था उन्हें। हर दूसरे दिन मेरी निखिल से बात होती थी। फिर मैं अपने बेटे और बहू को क्यों मारूंगा? फिर एक बार हम डेड एंड पर आकर पहुंच चुके थे। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चला था कि रिया के नाखून में किसी के स्किन फ्रैगमेंट्स पाए गए थे, लेकिन वो स्किन फ्रैगमेंट्स किसके थे ये पता लगाने का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं था। दूसरी तरफ हमारी ये थियरी थी कि काजल और निखिल का मर्डर या तो काजल के लवर ने किया है या आयुष्मान बाबा ने। काजल और निखिल के मर्डर स्पॉट पर एक्टिव नंबर्स का हम इंतजार कर रहे थे और हमें इंतजार था सूरज यादव का भी, जिसे ट्रेस करना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका मोबाइल नंबर लगातार ऑन ऑफ हो रहा है। ऐसे में
आयुष्मान बाबा के प्रॉपर्टीज पर नजर रखने का हमारा प्लान कामयाब हो गया जब हमें यह पता चला कि उसकी वसई की प्रॉपर्टी पर कोई आया है। जी, आपका नाम? माजिद खान। सादिक खान को जानते हैं? हाँ, वो हमारे फूफी के लड़के हैं, हमारे बड़े भाईजान हैं। बड़े ताज्जुब की बात है माजिद साहब, आपकी आवाज़ आपके फूफी के लड़के से बहुत मिलती जुलती है। देखिए, आप हमें खामखा परेशान कर रहे हैं। हमारे बड़े भाईजान का उन्होंने जो किया है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। गायकवाड़, बड़े ताज्जुब की बात है। सिर्फ आवाज ही नहीं, आपके हाथ पर चोट का निशान भी आपके फूफी के लड़के से मिलता जुलता है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आयुष्मान बाबा, अब तेरे आशीर्वाद देने के दिन खत्म हो गए, अब हम तुझे आशीर्वाद देंगे। सर, मुसलमान होके मैं आयुर्वेद या ज्योतिष का धंधा नहीं कर सकता, इसलिए फिर सादिक खान से मैं आयुष्मान बाबा बन गया। सर, मुझे बहुत जल्दी फेमस होना था, बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने थे, इसीलिए वो लिप किस वाला आइडिया लगाया। साक्षी और रिया के अलावा और कितनी औरतों का रेप किया है? नहीं सर, मैंने किसी का रेप नहीं किया है सर। न मैंने न मेरे बेटे ने सर किसी का बेजा फायदा नहीं उठाया है। मानता हूँ सर कि वो बदजबान है, थोड़ा बेकाबू हो गया है, लेकिन सर वो ऐसा कुछ करेगा, किसी को इस तरह नुकसान पहुंचाएगा, ये मैं नहीं मानता। वो बेकाबू हो गया या तूने होने दिया? सर, शुरू में मैंने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इसको मशवरा देना सिखाऊं कैसे? आज के बाद अगर मेरे को मशवरा दिया ना जबरन, तो साले पूरी दुनिया को बता देगा मैं कि तू कोई बाबा नहीं है रे, तू मुसलमान है क्या? हाँ, चल 25,000 लेके। अरे ऐश करने की, अरे चल जा खड़ा हो। लाता। अच्छा ये बता, निखिल के साथ तूने क्या किया? निखिल के साथ? सर, उसके साथ मैं क्यों कुछ करूंगा? क्योंकि तुझे ये पता चल चुका था कि रिया मर्डर केस में निखिल हमें कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला था। नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बल्कि मैं तो उसे नौकरी पर भी नहीं रखने वाला था जिस दिन से मैंने काजल के बारे में सुना है। मतलब सर, वो काजल को भगाकर शादी करके मेरे पास आया था मुंबई। काजल को मेरे पास इसलिए लाया था कि ताकि मैं उसको आशीर्वाद दूं, और फिर मेरे पास नौकरी मांगने लगा, और उस वक्त मेरे पास एक अकाउंटेंट की जॉब खाली थी, तो मैंने कहा था उसे कि मैं उसे नौकरी दूंगा। तो ठीक है, कल से तुम यहां नौकरी पे आ जाना। मेरी बीवी है। आर्यमन, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों चिल्ला रहा है? आशीर्वाद तो दिया है जैसे तू देता है। निखिल, रिया और काजल तीनों का मर्डर हुआ है। बता, इसमें से कौन सा खून तूने किया, कौन सा तेरे बेटे ने किया, या दोनों ने मिलके किए तीनों खून? नहीं सर, हमने किसी का खून नहीं किया, सच कह रहा हूँ सर। अगर मर्डर नहीं किया तो भाग क्यों गया था? रिया के बारे में सुन के डर गए थे हम लोग। बेटा कहाँ है तेरा? कहाँ छुपा के रखा है उसको? जिस दिन से आश्रम से भागा उस दिन से वो गायब है सर। गायकवाड़, इसका डीएनए टेस्टिंग कराओ। रिया के नाखून में जो स्किन का फ्रैगमेंट मिला उससे मैच करके देखो। आयुष्मान बाबा आखिर तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, और हमारे पास भी उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। हम उसके डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आर्यमान अभी तक गायब था। ऐसे में हमारे पास उन फोन नंबर्स की लिस्ट आई जो 19 मई को रात 9 से 10 के बीच निखिल और काजल के मर्डर स्पॉट पे एक्टिव थे। वो 3 नंबर्स थे, और उन 3 नंबर्स में से एक नंबर के बारे में हमें पहले से ही पता था। ताई की वजह से हमने बहुत दुख देखे थे साहब। मैं उससे बदला लेना चाहता था, पर पता नहीं था कि वो कहाँ रहती है। फिर पता चला कि आई को उसका फोन नंबर मिला है। तो तू पहली बार में ही कामयाब हो गया। तूने काजल को फोन करके गोराई बुलाया और वहां पे तूने उसको मार दिया। नहीं साहब, पहले मैं उसके घर गया था उसको मारने के लिए, लेकिन तब उसकी पड़ोसी ने मुझे देख लिया, और दूसरी बार अखबार वाला पैसे लेने आया था। तो वो तू था जिसको मृणाल ने देखा था? मैंने सोचा कि ताई को किसी ऐसी जगह ले जाके मारना होगा जहां मुझे कोई देख नहीं पाए। हाँ बोलो नमीन। वो कुछ काम से मैं मुंबई आया था,
तो आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मिलना था। अरे पर ताई, मैं वो सब आपको मिल के बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मुझे गुराई के पास आके मिलिए। अच्छा ठीक है, मैं आती है। क्या हो गया, यहाँ क्यों बुलाया? घर आ जाता ना। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ उसे। देखा, मैंने तुझे कहा था इसे सुनसान जगह पे बुला, जरूर कुछ गड़बड़ है। सब उसके बाद मैं घर जाके विट्ठल को मना लिया, ताकि कल को अगर पुलिस पूछे तो उनसे झूठ कहे कि मैं दिन भर उनके साथ था। लेकिन तू अपने मोबाइल को नहीं मना पाया और तेरी मोबाइल लोकेशन ने तुझे फंसा दिया। निखिल से सुनिए वो क्या कह रहा है। एक मिनट गायको, इसका नाम सूरज यादव है ना? तो ये इस तरह से हिंदी क्यों बोल रहा है? क्या बुलाऊं तुझे? आर्यमान, इमरान या फिर सूरज यादव? रिया के नाखून में जो स्किन मिला है ना, उससे तेरे बाप का डीएनए 50% मैच होता है। इसका मतलब तेरा पूरा 100% होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नाटक मत कर, क्योंकि हमें आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि तूने रिया का मर्डर किया। और साहब, साक्षी और रिया का रेप नहीं किया है साहब। अब्बू का चोला अपने ऊपर डाल लिया था कि कहीं बीच में थोड़ा बहुत भी होश आए तो लगे कि अब्बू ने गलत काम किया है। मर्डर क्यों किया रिया का? मैं बस कंप्लेंट वापस करवाना चाहता था साहब, पर वो रिया का बाप है ना, फोन पे बहुत अकड़ रहा था साहब, बहुत उल्टा सीधा बोला मेरे को, दिमाग पूरा चला आ गया था मेरा। बस मैंने सोच लिया था साहब कि इस साले को सबक सिखा के रहेगा मैं। तो मेरे को पता था कि रिया रोज शाम को ना कंपाउंड में वॉक करने को आती, और साहब उसके बाद उसकी बॉडी रात को मैं ठिकाने लगा दिया। पर ये सब बूढ़ा हुआ ना वो मेरा अबू, उसने मेरे को सब करते हुए देख लिया था साहब, और बहुत घबरा गया था साहब, वो बहुत डर गया था, जबरदस्ती मेरे को छुपाया साहब। साक्षी और रिया पर रेप करने के जुर्म में और रिया के मर्डर के जुर्म में तुमको अरेस्ट करता हूँ। चार्जशीट फाइल करो। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि वो स्किन आर्यमान की थी। निखिल काजल मर्डर केस और रिया मर्डर केस फाइनली सॉल्व हो गए। नवीन, जिसने अपनी बहन को एक भयानक, एक दर्दनाक मौत दी, उसका पूरा प्लान उसकी फोन की वजह से फेल हो गया। रिया, जो कि शारीरिक रूप से कमजोर थी, अपने मां के अंधविश्वास और अंधभक्ति की भेंट चढ़ गई। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।